हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ऐसा आप लोगों का एग्ज़ाम है 21 को। उससे पहले हम सभी चैप्टर्स को यहाँ पर मैथ्स के रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में से जो मार्क्स होंगे वो 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। अब जो रियल नंबर्स है उसके जो टॉपिक्स हैं वो ये दो टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या है इसके अंदर अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है? तो ये कंपोजिट नंबर्स के लिए डिफाइन है, कंपोजिट नंबर के ऊपर बेस्ड थ्योरम है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो फंडामेंटल थ्योरम ने इसके बारे में क्या बताया? ये फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स के लिए है। आप इसके फैक्टर्स कीजिए 2 इंटू 2, 6 के आप फैक्टर्स कीजिए 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई और नंबर ले लीजिए, सपोज 15 ले लिया हमने यहाँ पर, तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5। आपके पास में सबसे पहले तो ये जो 4 है इसके फैक्टर्स आपने किए 2 इंटू 2, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अगेन 6 को आपने फैक्टराइज किया 2 एंड 3 में, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। 15 को फैक्टराइज किया 3 एंड 5, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज आर प्राइम नंबर्स। 4, 6, 8 एंड 15, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। इन कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, इसी थ्योरम के अंदर एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये होता है कि जो 4 है आपने इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 कर लिया और ये प्राइम नंबर्स हैं। आपको दूसरे और प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं यहाँ और नहीं मिल सकता है जिनको मल्टीप्लाई करके आप 4 ला सकते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके आप 4 ला सकते हैं? यस, वी हैव 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1। लेकिन ना तो इसमें 4 कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है और ना ही 1 इसमें प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है वो ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर चाहे भले कोई भी लिखा हुआ हो, 2 इंटू 3, इसको आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। जैसे 6 है, 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, नंबर्स आपके पास में वही हैं जो यहाँ पर थे, केवल इनका ऑर्डर चेंज किया है आपने। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, ऑर्डर को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर का हमें यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखना है। तो ये हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये केवल फैक्टराइजेशन के लिए, तो फैक्टराइजेशन के ही यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। ओके, वेल स्टूडेंट्स, द सेकेंड टॉपिक ऑफ रियल नंबर्स इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसे बिल्कुल सेम √3, √5 के लिए हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। केवल आपको 2 और 3 और 5 में डिजिट्स चेंज करनी है, बाकी सबका सेम प्रोसीजर है। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले √2, इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड।
अभी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में कोई चीज़ हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि ये बात सही है, फिर उसी को हम अपनी ही बात को बाद में ले जा करके गलत साबित करके दिखाएंगे कि ये जी गलत हो गया, तो वहाँ हम वही बात। अब जैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो ऐसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के लिए हम लेकर के चल रहे हैं, तो जो नंबर है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो इरेशनल या इरेशनल। तो ऐसी जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को। तो हम यहाँ पर इसका उल्टा मान लेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो √2 है वो इरेशनल नहीं है, वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। ये हम मान करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा, इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो यही है, लेट √2 इज रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया। अब जब आप इसको √2 को रेशनल नंबर मान रहे हैं, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स √2 इज इक्वल्स टू P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, इसमें ये मानेंगे कि जो P और Q हैं इनमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। द HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में √2 इज इक्वल्स टू P/Q। हमें ये √ अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। √ को हटाने के लिए दोनों साइड का करना होता है स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर मिल जाएगा आपको 2, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा P²/Q²। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ पर लेकर जाइए, तो ये जो वैल्यू है P² इज इक्वल्स टू 2Q²। ओके, यहाँ पर देखिए P² जो है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 और Q² का। तो हम कह सकते हैं जो Q² है वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर P² इज डिविजिबल बाय 2। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे P² है, P² 2 से डिविजिबल है, तो P जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। इट इम्प्लाइज P is also divisible by 2। ओके, ये स्टेप ध्यान दीजिए, P² डिविजिबल बाय 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ P is also divisible by 2। नाउ जब P 2 से डिविजिबल है तो कोई एक क्वोशेंट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 2 तो एक नंबर आपको मिलता है 5। जैसे आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 3 तो आपको एक नंबर मिल रहा है यहाँ पर 5। जैसे आप 30 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 5 तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा 6। ये क्वोशेंट्स हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर P को जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो हमें एक क्वोशेंट मिलना चाहिए यहाँ पर, और वो क्वोशेंट हम क्या मान लेंगे, P/2 इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया वो M है। ओके, M इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नाउ फिर 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए, P इज इक्वल्स टू 2M। ओके, देखिए P की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये P की वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन सेकंड में जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर है देखिए P², तो वैल्यू है 2M, तो 2M का स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू, इधर है 2Q², तो यहाँ पर आ जाएगा 2Q²। ये वाली साइड ओपन कीजिए, 2 2 ज़ा 4M², इधर 2Q²। देखिए यहाँ पर 2 से 4 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स, इसको हम इधर लिख रहे हैं Q², इधर ये वैल्यू बचेगी 2M²। अब जरा इस पार्ट को यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन के साथ।
यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q² था, हमने फिर लिखा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, फिर हमने लिखा पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सेम कंडीशन है यहाँ पर q² के लिए, जैसे यहाँ पी स्क्वायर था यहाँ है q², तो इधर जैसे 2q² था तो यहाँ पर है 2m²। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे इट इम्प्लाइज q² इज डिविजिबल बाय 2। जैसे आपने बिल्कुल यहाँ पर किया था p² के लिए, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं अब q² के लिए। जब यहाँ पर p² डिविजिबल बाय 2 था तो अगली स्टेप हमने लिखी थी p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। फिर अब आप यहाँ आ जाइए, जैसे आपने ये स्टेप कंप्लीट किया था सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पर आगे कर रहे हैं। p/2 इज इक्वल्स टू m लिखा था, जब q 2 से डिविजिबल है तो q/2 इज इक्वल्स टू कोई क्वेश्चन m आया था, अब की बार हम यहाँ मान लेंगे n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सेम बिल्कुल जैसे ये लिखा था ऐसे यहाँ आगे लिखेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, q इज इक्वल्स टू 2n जो यहाँ पर किया था, ठीक है। अब ये हो गई q की वैल्यू और ये हो गई p की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू है √2, अंडर द √2 इज इक्वल्स टू p की वैल्यू है हमारे पास में 2m अपॉन q की वैल्यू हमारे पास में 2n रख दिया। अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन है 2, लेकिन हमने तो ये माना था कि HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर P और Q दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ हम मान करके चले थे कि ये √2 रेशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गई। यही कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड होता है, इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, बट वी एज्यूम्ड दैट HCF of P and Q is equals to 1, but now we have 2 as their common factor. Hence our assumption is wrong. It implies our assumption is wrong. जब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। तो अब आप लिख देंगे हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया √2 का रेशनल होना, इरेशनल होना हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर और बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, यही सेम स्टेप्स आप √2 के बजाय अगर आपका क्वेश्चन √3 या √5 होता, ये तीनों ही नंबर्स इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे सिलेबस में है, तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर में। तो आप एक को तैयार कर लीजिए, √2 को तैयार कर लीजिए, √3 को तैयार कर लीजिए या √5 को तैयार कर लीजिए, किसी एक को तैयार करना है, बाकी के दो अपने आप तैयार हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जहाँ जहाँ पर आपने 2 लिखा है ये इसको रिप्लेस बाय 3 कर दीजिए अगर आपको √3 प्रूव करना है, और अगर आपको √5 ये इरेशनल प्रूव करना है तो जहाँ जहाँ आप √2 लिख रहे हैं वहाँ वहाँ पर आप √5 लिख दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ √2 का स्क्वायर किया था तो 2 आया, तो ऐसे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद में सेम लाइंस, यहाँ से 2 हटा करके 5 लिख देंगे, यहाँ से हटा करके 5 लिख देंगे, फिर अगेन यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 2 को, फिर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। जितनी जगहों पर 2 है उसको 5 से रिप्लेस कर दीजिए जब आप √5 को इरेशनल प्रूव कर रहे हो तब।
ठीक है। बाकी का जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ √2 की जगह √5 आएगा और यहाँ पर 5 और 5 आएगा, तो फिर यहाँ पर हम 2 की जगह पर क्या लिख देंगे 5, और इजीली आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें भी आधा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक करने के बाद फिर दोबारा से वही सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इनको। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा था √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 - 6 √5। प्रूव दैट 7 - 6 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और इसके साथ गिवन है हमें √5 इज़ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स का होगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेप्स को लिखने के आपको कितने नंबर्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। हम ये मान लेंगे कि 7 - 6 √5 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब जब इरेशनल नंबर नहीं है तो ये फिर होगा रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। जब जो नंबर इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा, और जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता। इट इज़ क्लियर? ठीक है, तो लेट 7 - 6 √5 इज रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया यहाँ पर। ओके, तो जब रेशनल मानेंगे तो रेशनल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 7 - 6 √5 कैन बी रिटन एज P/Q, where P and Q are integers, Q not equals to 0 and HCF of P and Q is equals to 1। जैसे ही आप रेशनल नंबर कहेंगे इसको, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर यूज़ होंगी। P/Q इंटीजर, P और Q इंटीजर्स होंगे, और Q जो है वो 0 नहीं होगा, P और Q का HCF जो है वो 1 होगा। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए जो वैल्यू है 7, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। -6 √5 इज इक्वल्स टू P/Q -7। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। 6 √5 इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये 7 - P/Q हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ वी हैव 6 √5 इज इक्वल्स टू, दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये Q होगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन 7Q - P। देन अब यहाँ पर इस 6 को भी हटाइए यहाँ से, तो √5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7Q - P/Q इंटू 6। जो 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप हमें यहाँ पर ये मिला है कि √5 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 7Q - P/6Q के इक्वल आ गया। नाउ अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये रेशनल नंबर है, इट इज़ रेशनल नंबर। बट लुक एट दिस, √5 गिवन क्या है हमें, √5 इज़ इरेशनल नंबर। ये वाली साइड रेशनल नंबर है और ये साइड एक इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसको आगे, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब एक इरेशनल रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, हैंस इट कॉन्ट्रडिक्ट आवर एजम्पशन। ओके, ये किस वजह से अराइज हुआ, बिकॉज हमने ये रेशनल मान लिया था। तो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट 7 - 6 √5 इज रेशनल। ओके, हैंस 7 - 6 √5 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें मार्किंग कैसे होगी। अगर आप इस स्टेप को नहीं लिखते हैं, सबसे पहले 7 - 6 √5 इज रेशनल नंबर, इसको नहीं लिखते हैं,
तो आपका आधा नंबर तो यहीं कट जाएगा, और अगर आपने इसको लिखा तो 1/2 मार्क आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, जो ये कैलकुलेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इस कैलकुलेशन के लिए आपको 1.5 मार्क मिलेगा, और बाकी का जो नंबर है एक, वो आपको इतना सब कुछ लिखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने स्टेप वाइज मार्किंग जो रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब कुछ था चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड नंबर पर इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिवाइज इट एंड अच्छे से अपना एग्ज़ाम सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।